तो भाई साहब सब लोग जाके देखो कैलेंडर लियो, सीधा नवंबर 11 पे ऐसा गोल ठप्पा ठोक दो, क्योंकि अब आने वाला है वकांडा फॉरएवर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखो आज इसका ट्रेलर आया और ट्रेलर देख के ये बात तो समझ में आ रहा है कि भाई साहब कांड मचने वाला है, कांड। और एंड गेम के बाद देखो ये सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट फिल्म है, इसका रन टाइम बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे 41 मिनट्स तक का रन टाइम है। तो ये ट्रेलर पूरा का पूरा जस्टिफाई कर रहा है वो चीज़ को। और ट्रेलर में क्या था, क्या डिटेल्स है, क्या हिडन डिटेल्स है, क्या ईस्टर एग्स है, और इसकी प्लॉटिंग क्या हो सकती, पूरी बात करेंगे। तो देखो ट्रेलर स्टार्ट होता ब्लैक पैंथर के फ्यूनरल से, जिधर ब्लैक पैंथर का हेलमेट पकड़ के शूरी, और साइड में है मम्मी जी ब्लैक पैंथर के रमोंडा, और ये लोग पूरे मिलके एक लास्ट ट्रिब्यूट दे रहे, मूवी में भी एक रियल लाइफ में भी, क्योंकि अपने चैडविक बोसमैन सर अभी नहीं रहे। बट एज पर वैकेंडियंस डेथ इज नॉट द एंड। तो ये चीज़ सही है, चैडविक बोसमैन हमेशा जिंदा रहेंगे अपने दिलों में। बात तो सही है। तो देखो टीजर में तो ये जो ब्लैक पैंथर का हेलमेट का सीन है वो ऊपर से दिखाया था, मगर ये ट्रेलर में पूरा ऐसा क्लोज कट से दिखाया। तो ये बात तो कंफर्म है कि ब्लैक पैंथर अब नहीं रहे फिल्म में। तो अब ये इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे मूवी में, इसके लिए 2 चीज़ हैं। एक तो ऐसा दिखा सकते कि बैटल में लड़ते लड़ते वो मर गए, मतलब सीजे का इस्तेमाल करके शायद वो सीन दिखे, और इसमें ब्लैक पैंथर को भी दिखाए मगर सूट पहनते हुए, फेस रिवील नहीं, ऐसा सूट पहन के। और दूसरा हो सकता है किसी बीमारी की वजह से, जैसा रियल लाइफ में बीमारी की वजह से मर गए, वैसे इसमें भी कुछ बीमारी की वजह से, मगर कुछ अभी तक कंफर्म बोल नहीं सकते। तो अगर फ्यूनरल के डिटेल्स के बारे में बात करें तो देखो इधर सब लोग वाइट ड्रेस पहन के, इंक्लूडिंग डोरा मिलाजे जो हर बार रेड कलर की ड्रेस पहन के रहती, वो भी वाइट कलर की ड्रेस में। तो क्यों? क्योंकि इधर ब्लैक तो पहन नहीं सकते, क्योंकि वकांडा में ब्लैक रिप्रेजेंट करता पावर को और वाइट न्यूट्रल या फिर सैडनेस, तो इसीलिए सब लोग वाइट ड्रेस पहन के। इधर देखो एक और चीज़ देख सकते हैं, वो है शूरी के हाथ में टैटू, मतलब वकांडा फॉरएवर करते पर यहाँ देख सकते हैं कि हाथ में टैटू है। वो टैटू रिप्रेजेंट करता है वकांडा को, मतलब वो वकांडियन टैटू है, वो रिप्रेजेंट करता है वकांडा के लोगों के लिए। इधर देखो एक और डिटेल है, जब फ्यूनरल में सब लोग डांस करते रहते हैं उसमें पीछे 2 स्टैचू देख सकते हैं, उसमें से एक स्टैचू है बशिंगा की। अब बशिंगा है द फर्स्ट ब्लैक पैंथर। ओके, अब दूसरा जो स्टैचू है वो किसका है नहीं मालूम, सॉरी। अब इसके बाद देखो अपने को पहली बार नेमोर दिखता, और भाई साहब देखो ऐसा दीवार पे मस्त पेंटिंग मार लेते रहते हैं, और जो पेंटिंग है दीवार पे बहुत अलग अलग तरीके के पेंटिंग से पूरे अंडर वाटर जितने भी ट्रेडिशनल्स है पूरों को रिप्रेजेंट करते रहता। और भाई साहब इसके बाद खतरनाक डायलॉग मारते, भाई बोलते ओनली द मोस्ट ब्रोकन पीपल कैन बी द ग्रेट लीडर्स, मतलब कुछ तो है ब्रोकन नेमोर के अंदर भी। अब इसके बाद देखो नेमोर ऐसा एंट्री मार के अंडर वाटर अपने थ्रोन पे आके जाके बैठ जाता, पर यहाँ पे पूरा ट्रेडिशनल और आर्किटेक्चरल दिख रहा था, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कॉमिक्स के हिसाब से देखो पूरा ये जो नेमोर का जो एरिया है वो पूरा स्काईफाई रहना, मगर शायद ये लोग पूरा ओरिजिन जो है नेमोर का वो चेंज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखो अपने को डोरा मिलाजे दिखती, जो ऐसा अपना वेपन पूरा जमीन में ऐसा गाड़ती, और वो गुस्से में भी है, आंसू भी आ रहे। अब इधर हुआ क्या अपने को नहीं मालूम। फिर नेक्स्ट सीन देख के देखो अपने को थोड़ा कंफ्यूजन दूर होता। देखो टीजर के हिसाब से अपने को लगा कि जो शिप है, शिप वाले जो लोग है, जो कौन है अभी तक नहीं मालूम, मगर वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे डायरेक्ट वकांडा पे, ऐसा अपने को लग रहा था, पर नहीं, यहाँ स्टोरी अलग है। ट्रेलर के हिसाब से कुछ ज़रा अलग दिख रहा। यहाँ पे वो लोग देखो स्कूबा डाइविंग के सूट्स पहन लेके अंडर वाटर जा रहे, और इसी के नेक्स्ट सीन में देखो अटलांटियंस जो नेमोर के लोग हैं वो लोग शिप पे स्ट्राइक करते, तो शायद ये लोग पहले अटलांटियंस पे हमला कर रहे, नहीं मालूम। फिर इसके बाद का सीन देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि देखो नेमोर वकांडा पे स्ट्राइक कर दिया, या फिर करने वाला है, या फिर करने की सोच रहा। तो इसके बारे में वकांडियंस को मालूम है, तो ये लोग गए अम्बाको के पास। अब वो अम्बाको बोलता कि नहीं देखो सुनो, वो अलग आदमी है नेमोर, उसको लोग जैसे जनरल किंग करके नहीं बुलाते, उसका कुछ अलग नाम है, द सर्पेंट ऑफ गॉड। तो देखो द कुकुलकन है द गॉड ऑफ सी, मतलब जो समंदर है उसके भगवान है, और उसका अपीयरेंस देखो ऐसा रहता। और ये सेम अपीयरेंस देखो नेमोर का भी है, जब वो पूरा अटायर में रहता तो सेम ऐसा अपीयरेंस दिखता, और वहाँ के लोग नेमोर को ही बुला रहे, तो बहुत बड़ा आदमी है नेमोर उधर। और जो पेंटिंग्स थे दीवार पे जो नेमोर पेंट कर रहा था वो भी सेम ऐसे ही थे। अब नेक्स्ट सीन दिखाता कैसे नेमोर पैदा हुआ, और उधर अपने को डायरेक्ट कंफर्मेशन मिल जाता कि भाई देखो नेमोर क्रॉस ब्रीड है, एटलांटियन और इंसान का क्रॉस ब्रीड है। और एक चीज़ है कि नेमोर एक म्यूटेंट है,
तो आजकल मार्वल में बहुत म्यूटेंट चल रहा, तो ये भाई साहब भी एक म्यूटेंट है, तो इसके बारे में अपन अलग बात करेंगे। तो ये मूवी में देखो नेमोर का स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब बचपन से लेके अब तक हर चीज दिखाने वाला है। अब इसके बाद देखो अपने को नेक्स्ट सीन दिखा था, जिसको देख के अपन थोड़ी देर के लिए नेमोर के फैन हो गए थे। भाई क्या सीन था, मतलब भाई के पैरों में विंग्स है, जिससे भाई साहब मस्त आराम से पंछी बनो उड़ती फिरूं करके उड़ते हुए वकांडा पे आ जाते। और ये चीज़ देखो डायरेक्टली इंस्पायर्ड है कॉमिक्स से। कॉमिक्स में भी सेम ऐसे ही रहता, भाई के पैरों में पर रहते, जिसकी वजह से समंदर में तैरने को मज़ा आता, और जो जब भी ज़मीन पे आते उड़ सकते उससे। अब इसके बाद देखो उम्बा को एक और डायलॉग मारता, वो बोलता कि देखो नेमोर को मारने से इटर्नल वॉर क्रिएट हो जाएगा। अब ये इटर्नल वॉर किसके बीच में क्रिएट हो जाएगा? लैंड वर्सेस ओशन, मतलब कि RRR पार्ट 2। अब इसके बाद देखो थोड़ा सीरियस सीन है, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही सीरियस सीन है। देखो नेमोर सीधा डायरेक्ट जो वकांडा में जो थ्रोन का एरिया है जहाँ पूरे लोग बैठते हैं, राजा बैठता, वो एरिया पे डायरेक्ट स्ट्राइक करता। और थ्रोन के एरिया में अंदर है रिरी विलियम्स, जो आयरन हार्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन है ये मूवी में। तो रेमोंड देखो ऐसा आईने के सामने ठहरे हुए रहती, मगर देखो नेमोर भाई साहब सुनने की हालत में नहीं है, सीधा स्ट्राइक करते आईने पे। मैजिक। अब इसके बाद देखो अपने को एक अलग एरिया देखने को मिलता है, जिसके नंबर प्लेट के हिसाब से, जिसके लोकेशन के हिसाब से, जिसके लुक के हिसाब से ये बोल सकते कि वो शिकागो है। और शायद ये रिरी विलियम्स की स्टोरी है कुछ, क्योंकि वो भी वो उधर से ही है। फिर इसके बाद के सीन को देख के देखो थोड़ा दर्द होता है अपने आप में, क्योंकि नेमोर पूरे वकांडा पे स्ट्राइक कर देता, पूरा पानी मस्त आ गया उसके ऊपर, और पूरा शायद कब्जे में आ गया नेमोर के। और इसको देख के शूरी और उम्बाकू और उसकी मम्मी पूरे लोग मिलके नाराज़ रहते, शूरी मस्त रोते रहती और उम्बाकू उसको समझाते रहता। और शायद ये सीन और जो स्टार्टिंग में जो उम्बाकू समझाते रहता कि नेमोर कौन है, वो सीन शायद लिंक है। फिर नेक्स्ट सीन देख के देखो पुराने यादें ताज़ा हो जाते। रिरी विलियम्स AK आयरन हार्ट अपना सूट बनाने में लग जाते रहती है, और नेक्स्ट सीन में देखो सूट ले लेके आसमान में उड़ती भी, सेम आयरन मैन के जैसा, जैसा वो सूट बनाता और फर्स्ट आयरन मैन मूवी में जैसा पहली बार सूट बना के उड़ता, सेम वैसे रहता। मतलब पुराने यादों पूरे ताज़े हो गए थे। अब इसके बाद देखो एक ग्लिम्स दिखाता नाकिया का, और उसके बाद देखो इमोशनल सीन चलता शूरी और रेमोंडा का। तो ये लोग का मस्त इमोशनल सीन चलता, बैकग्राउंड में एक डायलॉग चलता कि शो देम हु वी आर। मगर ये नेमोर की तरफ से डायलॉग है या फिर अपने ब्लैक पैंथर की तरफ से डायलॉग है, वो नहीं मालूम। मगर इसके नेक्स्ट सीन में से सीधा ऊपर से टपक करके ब्लैक पैंथर की एंट्री होती। अब ये तो कन्फर्म है कि ये लेडीज है, पर देखो लेडीज हो या जेंट्स अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को ब्लैक पैंथर चाहिए, जो मिल गया। अब इधर जो 99.9% प्रोबेबिलिटी है वो है कि ब्लैक पैंथर शूरी है, क्योंकि देखो कॉमिक्स के हिसाब से एक बार शूरी पूरा वकांडा टेक ओवर कर लेती, और दूसरों को ब्लैक पैंथर बनाना सेंस नहीं करता, क्योंकि ये बैन है ब्लैक पैंथर की। तो ऐसा आगे आगे पुश्तों के जैसा बड़ा है, तो पॉलिटिक्स में कैसा होता वैसी तो इधर भी हो गया तो अच्छा रहता। और एक यहाँ एक डिटेल है, जो डॉट्स अपन स्टार्टिंग में देखे थे वो सेम डॉट्स जो है, सो ये जो ब्लैक पैंथर का सूट है उसके ऊपर भी है, मास्क के ऊपर, तो शायद ये शूरी है। अब नाकिया भी हो सकती, मगर सेंस नहीं बनता ये सब चीज़ का। और अगर शूरी है तो शायद ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस भी है, अपडेटेड भी रहती। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सूट है एक से ज़्यादा लोग पहने और एक से ज़्यादा ब्लैक पैंथर दिखने को मिले मूवी में, मगर हो सकता, मतलब जो ये जो लुक है वो ब्लैक पैंथर के सूट का और जो पहले का जो लुक था ब्लैक पैंथर के सूट का थोड़ा अलग है, तो शायद एक से ज़्यादा ब्लैक पैंथर भी दिख जाए। अब देखो ओवरऑल बात करें तो देखो लड़ाई कंफर्म्ड है पानी वालों की लैंड वालों की, ऐसा डायरेक्ट कंफर्मेशन है अपने को। मस्त लड़ाई होने वाली है नेमोर की और वकांडियंस की, और इधर ब्लैक पैंथर जो है वो लेडीज है, ये भी चीज़ कंफर्म होगी। और जो नेमोर है वो मेन विलन है या फिर नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि मेड विलन के जैसा वाइब आ रहा नेमोर की तरफ से, मतलब विलन नहीं बनना चाह रहे, मगर वक्त ने किया कुछ हसीन सितम जिसकी वजह से ऐसा हो गए, तो नहीं बोल सकते, शायद दूसरा मेन विलन हो सकता। तो भाई बस ये वीडियो को इधर ही समाप्त करेंगे, इधर ही एंड करेंगे। ओवरऑल देखो अपने को वीडियो तो बहुत पसंद आई थी ऑफिशियल ट्रेलर की। इसके बाद प्रोमोस कितने आते अपने को नहीं मालूम, ज़्यादा नहीं है तो बस है, कम है तो अच्छा है। तो आप लोग एक काम करो, नीचे सब्सक्राइब बोल के रहता उसको मार दो, और वह एक लाइक बोल के रहता उसको भी मार दो, और कमेंट कर दो वकांडा फॉरएवर। ओके बाय।